उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु का मुबारक जमाना है। हजरत उमर ने फौज भेजी ईरान के हुक्मरान के साथ जिहाद करने। ईरान के बादशाह ने 2 ईसाई जासूस भेजे। कहने लगा जरा पता तो करो मुसलमानों का राज का तरीका क्या है, मैं साफ बंदी कराता हूँ। उस सारी रात साफ बंदी कराता रहा। 2 जासूस आए मुसलमानों की मालूमात करने। मालूमात करके जब वापस गए तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के सिपाहियों को देखा, गौर से पलटे। तो बादशाह कहने लगा क्या हाल देख के आए हो? कहने लगा सारे मुसल्ले पे बैठे हुए हैं। जितने घंटे हम वहां रहे हैं मुजाहिदीन मुसल्ले पे रहे हैं, यूं लगता है जैसे उनका दुनियादारी से कोई ताल्लुक। और कहने लगे बादशाह कोई ऐसी ताकत है जिसको वो बुला रहे थे, कोई ऐसी कुव्वत है जिसको वो पुकार रहे थे। हमें भी वहां खड़े होके महसूस होता था कि हाँ कोई है जो आ जाएगा इनकी मदद के लिए, कोई है जो पहुंचेगा इनकी मदद करेगा। ईरान का बादशाह कहने लगा मुझे समझ आ गई है, वो जिस्म की ताकत से ही नहीं लड़ते, वो कोई गैबी ताकत है जिससे वो लड़ते। भाई वो गैबी ताकत भी तो हमारे पास हमने नाराज कर ली है ना, वो भी तो नहीं ना, मस्जिद का रुख भी तो कोई नहीं। और मैंने पिछले जुमे भी कहा था, फिर कहता हूं, वहन हो गया उम्मत को। नबी पाक ने फरमाया उम्मत को वो क्या है, दुनिया से मोहब्बत हो गई है, मौत से कराहत हो गई, वहन है। सहाबाए किराम को मौत से बड़ा प्यार था, मौत से बड़ी मोहब्बत कर। हमारी तरह नहीं, वो कहते थे मरेंगे तो मनो मट्टी, तो वहां ठीक है, अज़ाबे कब्र हक है। लेकिन मैं कहा करता हूं सालों के बाद जो परदेश से मां के पास आए, मां उसे अजाब नहीं देती, उसका माथा चूमा करती है। और भाई जो रब करीम की बारगाह में जाएगा, तेरा क्या ख्याल है, गल सड़ जाएगा? मदीने वाले हबीब ने फरमाया कब्रुल मोमिन रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। फरमाया मेरा मोमिन जब कब्र में जाता है तो अल्लाह जन्नत के सारे दरवाजे खोल देता है, वो तो अल्लाह की रहमत में पहुंचता है। कौन कहता है मोमिन मर गए, वो तो कैद से छूटे अपने घर गए। कौन कहता है कब्र में अजाब है तो सिर्फ अजाब ही है, हाँ मुजरिम को सजा मिलेगी, लेकिन मोमिन हमेशा जहन्नम में, वो बिलाखिर जन्नत में जाएगा, बिलाखिर जन्नत में जाएगा। और किसी दरवेश ने बात की, वो करके चले गए, पर कमाल ही कर गए। कहने लगे दोज़ख में मैं तो क्या, मेरा साया ना जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा ना जाएगा। नबी पाक सैयद आलम अलैहिस्सलाम के गुलाम तो देखो ना, सारी जिंदगी उम्र फारूक बुखारी पढ़ो तो सही, सारी जिंदगी उम्र हर नमाज के बाद कहते थे अल्लाह मरज़ुकना शहादतन फी सबीलिक, अल्लाह बिस्तरे पे मौत ना देना, मौत मुझे शहादत की देना। हजरत सैयदना मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम सारी जिंदगी कहते रहे अल्लाह अली ने मैदान में उम्र गुजारी है, इसे शहादत की मौत अता फरमा। ओ भाई ये तो शहादतें मांगने वाले। हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में खड़े थे, शिमर कहने लगा हुसैन तेरी चारों जानिब मौत है। तो आप फरमाने लगे तुझे अभी हमारा पता ही नहीं, मौत से तो हमारा प्यार चलता है। और फरमाया ये शहादत तो हमारा पीछा करती है, पहुंच जाती है जहां हम होते हैं, मौत से डरा रहा है। मुसलमान का मरने को दिल नहीं करता, वरना वो इतनी बड़ी कोठी में कौन रहेगा। मरने को दिल इसलिए नहीं करता कि वो जो 6 करोड़ 10 करोड़ डॉलर लूट के रखे, मर गए तो खाएगा कौन। वो फकीर फाका मस्त थे, उनका घर ही कोई नहीं था, उनके बैंक बैलेंस ही कोई नहीं थे। वो कहते थे घर हमारा है वो जो हमारे रब ने तैयार किया हुआ है, हमारा बैंक बैलेंस है वो जो हमें जन्नत में जाके मिलेगा। उनका तो ये खाता ही कोई नहीं था, इसलिए वो शहादत की। हजरत उमर बिन जमू रदी अल्लाह ताला अन्हु मैदाने ओहद में 4 बेटे लेके आए। कितने बेटे बोल के बताए? 4 बेटे लेके उमर बिन जमू आए, और खुद एक टांग से लंगड़े से आती है, टांग छोटी है। हुजूर के सामने खड़े हुए कहा महबूबा मेरे 4 ही थे, मैं 4 ले आया हूं, कबूल कर ले। तो हुजूर ने फरमाया तू क्यों तलवार ओढ़े आया है, ये तूने क्यों गले में असला डाला हुआ है? कहा या रसूलल्लाह मैंने भी तो जाना है ना। तो हुजूर ने फरमाया 4 बेटे जो हैं। हजरत उमर बिन जमू ने बात की, सहाबा कहते हैं हम लबों से मुस्कुरा रहे थे, आंखों से रो रहे थे, क्या अजीब अंदाज है। हुजूर ने फरमाया उमर 4 बेटे जो आ गए तो तू रहने दे। हजरत उमर रो पड़े, कहने लगे महबूबा क्या लंगड़े जन्नत में नहीं जाएंगे? क्या हुजूर मैं लंगड़ा हूं तो मेरे लिए जन्नत कोई नहीं? मेरे हबीब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमर तू जरूर जन्नत में जाएगा। कहा महबूबा फिर बच्चे बाद में जाएंगे, मैं पहले मैदान में जाऊंगा। एक बीबी 4 बेटे लेके आई उहद में,
कहा महबूबा कुल कमाई थी मैं ले आई हूं, मेरे पास कोई और शय होती तो मैं बचा के ना रखती। बेटे दे के ना हाजिरी लगवा के तो वापस दरवाजे पे ले गई। तो हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं बीबी बोल रही थी तो मेरा जज्बा जिहाद बढ़ रहा था। अपने बेटे को कहने लगी मैं तुम्हें हुजूर के पास छोड़ के जा रही हूं, जब तुम मैदान में गिरोगे तो मैं तुम्हें देखने आऊंगी, देखना तुम्हारी पुश्त पे कोई जख्म नजर ना आए। जितने तीर खाने हुए सीने पे खाना, जितने तलवारों के नेजों के जख्म बर्दाश्त करने हुए यहां खाना, पुश्त पे जख्म नजर ना आए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हो बीबी की गुफ्तगू मेरा जज्बा जिहाद बढ़ा रही थी। एक बीबी 3 साल का 4 साल का बेटा लिए रो रही है, ओहद का दिन है। सहेलियां पूछती हैं तू क्यों रोती है? वो कहती है देखो मेरा खामद भी बदर में शहीद हो गया, भाई और बाप भी। दिल करता है कोई जवान बेटा होता तो आज मुस्तफा के साथ उसे ही भेज देती। कोई जवान मेरे पास है ही 3 साल का, तो क्या करूं? 3-4 साल का बच्चा क्या करेगा? पता नहीं क्या दलील आई, अचानक उठी, बेटे को सीने से लगाया, कपड़ा डाला, मस्जिद नबवी पहुंच गई। हजरत बिलाल कहते हैं मुझे मिली, कहने लगी बिलाल मुझे पता है हुजूर तैयारी करा रहे हैं जंग की, पर 2 मिनट अगर मेरी मुलाकात हो जाए। बिलाल हबशी कहने लगे हुजूर हम एक बीबी जिद कर रही है। हुजूर बाहर आए, कहने लगी हुजूर मैं फलां की बेटी, फलां की बहन, फलां की बेवा हूं, मैंने बदर में 3 शहीद दिए हैं, अब मेरे पास ये 3 साल का लाल ही बचा है, बड़ा फख्र है मेरा। लोग मुझे शहीद की बेवा, शहीद की बेटी, शहीद की बहन करते, दिल करता है शहीद की अम्मा भी कही जाऊं तो मेरा बेटा ले ले। सैयदना बिलाल कहते हैं हुजूर मुस्कुराए, कहने लगे ये 3 साल का नौने हाल क्या करेगा? कहते हैं अम्मा का अजीब जज्बा है। कहने लगी महबूबा सुना है असला भी थोड़ा ही है, ढाले ज्यादा कोई नहीं, मेरा बेटा साथ रख लें, जब आपकी तरफ कोई तीर आया ना तो मेरा बेटा ढाल के इसको ढाल बना के आगे कर देना। महबूबा ढाल तो बांध ही सकता है ना। हजरत बिलाल फरमाते हैं मुस्तफा करीम ने फरमाया जा मैंने कबूल किया, कयामत के दिन बेटा घर ले जा, जब तेरा नाम पुकारा जाएगा तो शहीद की अम्मा कह के पुकारा जाएगा, जा तू घर ले जा। कहते हैं चलते चलते एक गरीबनी और आ गई, इतनी सी अट्टी बांध की, इतनी सी। बिलाल हुजूर से मुलाकात हो जाएगी, नबी पाक आ गए, का महबूबा ये गलबा इस्लाम में मेरा भी हिस्सा डाल ले। हुजूर ने फरमाया ये क्या है? कहने लगे हुजूर खामद फौत हो गया, औलाद अल्लाह ने बेनियाजी से दी नहीं, सवेरे चरखा काट के रिज़्क़े हलाल खाती हूँ, मेरे पास ना ये इतना सा बान है, एक घोड़े की लगाम बन जाएगी, महबूबा हिस्सा तो डाल जाएगा ना दीन के लिए, मेरी कबूलियत हो जाएगी। मेरे हबीब ने हाथ उठाए और दुआ मांगी, कहे अल्लाह जितना तू मैदान के मुजाहिदों को अजर अता फरमाए उतना इस गरीबनी को भी अता फरमा। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु रात का वक्त चेहरे पे नकाब डाल के गली में घूम रहे थे, तो आला काम आला किरदार उन लोगों हज़रत उमर गुजर रहे थे। तो गुलाम साथ था, एक शख्स को देखा कि मदीने के बाहर खैमा लगाया हुआ है, भाई खैरियत है यहाँ खैमा को लगाया? कहने लगा अमीरुल मोमिनीन से मिलने आया, रात हो गई थी तो सोचा यहीं क़याम कर लेता हूँ, सुबह उनसे मिलूंगा। तो फरमाया अंदर किसी के दर्द से कराहने की आवाज आती है, कहने लगा मेरी बीवी है और बच्चे की विलादत का वक्त आ गया, तकलीफ में। हजरत उमर दौड़े घर गए, अपनी अहलिया से कहने लगे नेकी कमाने का इरादा है? उसने कहा है, मकसद समझ गए थे ना वो लोग, बिल्कुल है। फरमाया जो जरूरत की चीजें विलादत के वक्त होती हैं ले ले, कुछ घी ले लिया, कुछ चने ले लिए, कुछ जरूरत की चीजें ले ली, खातून को साथ लिया। ये खातून अव्वल की बात कर रहा हूँ मैं खातून अव्वल की बात कर रहा हूँ। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है। हजरत उमर ने अपनी अहलिया को साथ लिया, जहां वो शख्स था वहां आए, अहलिया ने हजरत उमर के जिम्मे काम लगाया, आग जला लें, ये तेल ले लें, फलां फलां चीज घी में डालने बनानी शुरू कर दें। फारूक आजम ने हाथ के अंदर पकड़ा हुआ बर्तन, चमचा, डोई भी आख ली दे, पंजाबी है ना, तो वो काम कर रहे हैं, चला रहे हैं, आग जला रहे हैं। खातून अंदर ड्यूटी कर रही,
تو وہ شخص جو تھا نا جس کی بیوی تھی، وہ کہتا میں 2-3 دفعہ کا غلام ادھر آ، فلانی چیز بتا. میرے ذہن میں یہ تھا کہ امیر المومنین نے کو بندہ کھڑا کیا آنے جانے والے مسافروں کا خیال کرے. میرے ذہن 2-4 دفعہ میں نے اپنے لفظوں میں بات بھی کہہ دی، لیکن جب اندر میرے بچے کی ولادت ہوئی تو اندر سے میری بیوی بولی اور حضرت عمر کی اہلیہ بولی اور بول کے کہنے لگی امیر المومنین مبارک ہو، آپ کے دوست کو رب نے بیٹا دیا ہے. وہ شخص کہتا ہے میں باہر کھڑا تھا، وجود تڑپ گیا، آنکھیں برس پڑی، کبھی نہیں رویا تھا پر کیفیت عجیب بن گئی. کوئی تقریر نہیں سنائی، کوئی اعلیٰ شعر نہیں انہوں نے پڑھا. میں نے یوں لے کر ان کے سر سے پاؤں تک دیکھا. میں نے کہا یہ وہی شخص ہے جس کا نام لے تو کیسر و کسرا کانپ جاتے ہیں، یہ وہی شخص ہے. میں نے جمعے میں کہا تھا کہ روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، روب تو دیانتداری کا ہوتا ہے. ہاں بڑا مال کما کے لوگوں نے بنائی ہوتی ہے کار کوٹھی، تو بندے کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں 2 نمبر طریقے سے آیا ہے. اور 13ویں-14ویں گریڈ کا ملازم ہو تو اس کے سامنے بہت بڑا افسر ڈر رہا ہوتا ہے یار بندہ دیانتدار ہے، یہ رشوت نہیں لیتا، سفارش نہیں مانتا، یہ میرٹ پہ کام کرتا ہے. تو روب تو آپ کی دیانتداری کا ہے، آپ کی سچائی کا ہے. اپنی زندگی میں جو لوگ مقصد سمجھ گئے، مقاصد پا گئے، کچھ کر گئے، ہم ذرا الجھ گئے ہیں. پہلے اتنا شاندار مکان بناتے ہیں، پھر مرنے کو کس کا دل چاہے. اتنی محنت کر کے جو ہے وہ کوٹھی بنائی ہے تو اب چھوڑ کے کون جائے. وہ تیار بیٹھے تھے. انہیں نبی کریم نے کہا تھا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، تم نے مسافروں کی طرح رہنا ہے. او میرے بھائی، کبھی دیکھا ہے ایئرپورٹ پہ مسافر لڑتا ہو کہ میں نے یہ جگہ خریدنی ہے؟ اسے پتہ ہے کہ ابھی فلائٹ آنی ہے، میں نے تو چلے جانا ہے. ریلوے اسٹیشن پہ جو جگہ ہوتی ہے وہ خریدنے کے لیے لوگ رٹا نہیں ڈالتے، انہیں پتہ ہے پہلی ٹرین سے چلے جانا ہے. بس سٹاپ پہ جھگڑے نہیں ہوتے کہ یہ کرسی میری ہے، جانا جو ہے مٹی دیں تے مٹی رہنا ہی. ایویں کادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندے آتے کل مٹی دے تھلے. اتنا زیادہ مقصد نہیں نا جب سمجھتے تو بے چین ہے، بے قرار. بعض لوگوں نے اتنے پیسے جمع کر لیے کہ اتنے کھا نہیں سکتے، اتنی ضرورت نہیں، لیکن اس کے باوجود ہے کہ وہ دوڑ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے. بادشاہوں کے بڑے بات ہوتی ہے. ہمارے ملک میں ایسے بھی بادشاہ گزرے ہیں کہ جو سفر پہ جاتے تھے تو خانساہ میں بھی لے جاتے تھے، باورچیوں کو بھی لے کے جاتے تھے کہ کھانا میری مرضی کا ہونا چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق نے پانی مانگا، امیر المومنین، تو صحابہ نے نہ شہد ملا پانی پیش کیا. کوئی اتنی لمبی بات تو نہیں، لیکن صدیق اکبر رو ہی پڑے، اور اتنا روئے کہ ہجکیاں بن کے. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں تھا کس بات پہ رو رہے ہیں، پر ہم بھی رو پڑے. حضور آپ کیوں روتے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے یار مجھے آسانیوں میں مبتلا کرنے لگے ہو، مجھے ان دنیا کی لذات میں الجھانے لگے ہو. میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا تو اللہ کے رسول فرما رہے تھے پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا. میں نے پوچھا حضور آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضور فرمانے لگے دنیا میرے پاس آئی تھی، وہ قریب کرنا چاہتی تھی مجھے، تو میں نے اسے کہا پیچھے ہٹ جا، میرے نیڑے نہ آنا، دور ہٹ جا. وہ ہٹ تو گئی ہے پر جاتی دفعہ کہہ گئی ہے سونیا آپ تو بچ گئے ہیں پر آپ کے بعد والے کیسے بچیں گے؟ تو مجھے سینے سے لگا لے، گلے سے لگا لے. مقصد اپنا سمجھیں، اعمال کا حسن پیدا کریں. اگر انسان کا مقصود مال کمانا ہے تو اگر مال مل گیا تو اس کے بعد پھر کیا کرے گا؟ کسی نے طے کر لیا تھا کہ بہت بڑی گاڑی اور بہت بڑا بنگلہ مجھے چاہیے، تو وہ بنگلہ اسے مل گیا، گاڑی آ گئی. اب تو مقاصد کیونکہ طے نہیں ہوتے، تو جو چیز انسان چھوٹا سا مقصد طے کرتا ہے وہ اسے حاصل ہو جاتا ہے. میں نے ملک سے باہر جانا ہے، گھر سیٹ کرنا ہے، ساتھ والا پلاٹ لینا ہے، ہو گیا سارا کچھ. تو اب وہ پھر انسان بے چین ہو جاتا ہے، پریشان رہتا ہے، کہتا ہے سمجھ نہیں آتی مطلب مقصود کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ایک تنکا بے مقصد پیدا نہیں کیا. اتنا سونا انسان کیسے بے مقصد پیدا کر؟ تو رب کریم نے ہمیں بتایا کہ مقصد تو تمہارا ہے. مقصد ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا.
اس نے موت اور حیات اس لیے پیدا کی ہے تاکہ پتہ چلے تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے۔